नमस्कार। अचनन की ये खास चुनावी पेशकश बिग फाइट देख रहे हैं आप। धर्मनगरी हरिद्वार में एक तरफ जहां बीजेपी के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई और प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच ही है। बीजेपी का दावा है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत होगी। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा। तो भाजपा हर जगह यही अब सुनाई दे रहा है, जहां पर भी लोकसभा चुनाव की रैलियां हो रही हैं कि अब की बार 400 पार। हरिद्वार सीट के समीकरण को लेकर हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और अब इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे कि हरिद्वार सीट पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। संजीव वर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है आशीष जी। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर बाद स्वतंत्र पत्रकार जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और अभी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष नौटियाल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हरिद्वार सीट पर जिस तरीके से देखा जाए, भाजपा का ये दावा इस वजह से भी है क्योंकि हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई है। उसमें कांग्रेस के भी अधिकतर नेता हैं जो भाजपा में चले गए हैं। तो ऐसे में हरिद्वार सीट का रण जो दिलचस्प देखा जा रहा था, ऐसे में आपको नहीं लगता कि तमाम लोग आपके उधर चले जाएंगे तो आप कमजोर पड़ रहे हैं? आशीष नौटियाल। देखिए, अगर कांग्रेस के निष्क्रिय नेता भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा इस बात से खुश है कि मैं इन निष्क्रिय नेताओं को ले आई जो कांग्रेस में तो कुछ काम नहीं कर रहे थे, गुटबाजी करने का काम करते थे, और हम कुछ कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। अगर आप एक नेता को भाजपा ज्वाइन कराते हैं तो आपके 10 नेता नाराज होते हैं इस बात से कि वो अपने लिए जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि जब हम लोग आएंगे तो जब ये लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग हटेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा है। अब जहां हमें मौका मिलना चाहिए था, हमें नहीं, अब इन कांग्रेस के नेताओं को मौका मिला। कल को मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, जब भाजपा के कुछ कार्यकर्ता लिख रहे थे कि मंच पर तो वो व्यक्ति बैठे हैं जो कांग्रेस से आए हैं और हमें सिर्फ दरी बिछाने का काम करना है जीवन। तो अगर आप एक नेता को लाके सोचते हैं कि आपने अपनी पार्टी को बढ़ाया, तो मुझे नहीं लगता आपने अपनी पार्टी आपने ऐसा अपनी कौन लिख पार्टी रहे को थे डैमेज किया। आशीष जी? ऐसा कौन लिख सोशल मीडिया में जो कार्यकर्ता हैं, इनके छोटे मोटे जो भाजपा के कार्यकर्ता लोग होते हैं, ऐसा बड़े लिख रहे नहीं, थे? 5 लाख छोटे मोटे कार्यकर्ता बोलते हैं, बड़े ठीक नेता का नहीं काम। ठीक तो इस तरह का मैसेज चल रहा है इनके आपस में, इनके ग्रुपों में इस तरह की बातें चल रही है कि हमारा क्या, जिंदगी भर हम दरी बिछाएंगे। तो ये लोगों को देखें, ये अगर हमारे यहाँ से जाता है तो हमारे यहाँ से 10, 50, 100 लोग आगे अग्रेसिव होते हैं कि आप सीट वाला बैठे। तो आज अगर हमारे सिर्फ उन निष्क्रिय कार्यकर्ताओं से भाजपा अपनी जीत की गारंटी समझ रही है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इन्होंने अपने ही लोगों को नाराज करना है, अपने अंदर फूट पड़ेगी। और जो आपका कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को आपने मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा था। आपने उसको अचानक से बजट सत्र में बुलाकर दिल्ली उसका इस्तीफा ले लिया था। जब नारे लगाते थे कि 4 साल बेमिसाल, वो बेमिसाल आपने उनको हटाकर उसको नवाजा, तो इसका मतलब आपने पहले ही बता दिया कि वो इस लायक नहीं। और आज आप उनको ही टिकट दे के और कह रहे हैं कि आज इनको टिकट मिल गया, 4-5 साल बाद अगर टिकट मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम कोई ऐसा हुआ है। ठीक है। और जीत का तो दूर दूर तक आशा नहीं, ठीक है, जवाब जीत ले के लेते दूर हैं। दूर तक कोई आशा जवाब ले नहीं। लेते हैं संजीव जी। निष्क्रिय जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको आप शामिल करा रहे हैं, ऐसा आरोप है। इसके साथ ये भी वो कह रहे हैं कि आपके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, माफ कीजिएगा, कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम दरी बिछाने का काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो लोग आएंगे वो भाजपा को नुकसान पहुंचेगा? जो भाजपा के जो पुराने लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं? इसी पर जवाब दीजिएगा। रवि जी, देखिए, मेरे छोटे भाई आशीष आशीष जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी और निष्क्रिय, परिवारवादी, तुष्टीकरणवादी, इस तरह की सोच के सभी लोग हैं और ये आपकी सोच है। किंतु भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आ रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर, उनके कामों से प्रभावित होकर, जो एक विकासवादी सोच वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी
जो एक विज़न लेकर चल रहे हैं कि 2025 तक हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, एक ऐसी सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, चाहे हम यूसीसी की बात करें, नकल विरोधी कानून की बात करें, धर्मांतरण की बात करें, कठोरतम जो अतिक्रमण विरोधी एक अध्यादेश हम लोग लेकर आए हैं, जो एक दंगा विरोधी एक बड़ा अध्यादेश हम लोग लेकर आए हैं, तो ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें, और जो पूरी की पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा फोकस किए हैं, कैसे हम रोजगार और स्वरोजगार के अधिकतम साधन उत्तराखंड में बढ़ाएं और कैसे हम टूरिज्म को बढ़ाएं, कैसे हम यहाँ की जीडीपी को बढ़ाएं और कैसे हम यहाँ की मातृ शक्ति को और ज़्यादा सुदृढ़, समृद्ध और उनको एक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाएं। हम लोग तो उस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। कांग्रेस इस समय कोमा की स्थिति में है। कांग्रेस हर समय उनके पास कुछ बोलने के लिए है तो मोदी विरोध, कांग्रेस के पास बोलने के लिए है इन्होंने कुछ किया नहीं। मेरे भाई, आपके बोलने से कुछ थोड़ी होता है। जनता देखती है, जनता अपना आप निर्णय करती है, और जनता ने अभी 2022 का जो चुनाव हुआ, जब हम विकास की बात को लेकर जनता के बीच गए, हमने अपने विकास डबल इंजन सरकार के माध्यम से जो हमारे विकास हो रहे हैं, जो 2 लाख करोड़ की योजनाएं, परियोजनाएं धरातल पर गतिमान है, जो दिखाई दे रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी से छुप नहीं सकता। नीतियां या नियम, उसके ऊपर आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, और अन्य जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको तो कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, कांग्रेस पार्टी को दृष्टि दोष है, इनको विकास दिखता नहीं है। आप उसके ऊपर जितना मर्जी ढोल बजा लें कि वह विकास नहीं किया, लेकिन जनता ने आपकी इन तमाम झूठ को एक सिरे से नकारने का काम किया। एक मिनट सर, झूठ को सिरे से नकारने का काम किया, और एक मिथक जो लगातार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता था कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, उस मिथक को तोड़ने का काम किया और एक बड़े बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन किया। और हमारे मुख्यमंत्री, आज चुनाव चल रहा है, और पूरे 70 की 70 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं दौरा कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, और पूरा एक विशाल अपार जन समर्थन उनको मिला है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी पिथौरागढ़ की अभी सभा वहाँ पर संपन्न हुई है। इसके बाद सहसपुर में उनकी सभा है, विकासनगर में उनकी सभा है। तो मैं सोचता हूँ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में आकर जनता के साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास तो इनके ले देकर एक ही स्टार प्रचारक है, वो है गांधी परिवार। उसमें भी गिनती के 3 लोग, या तो सोनिया गांधी जी, या राहुल गांधी जी, या प्रियंका गांधी जी, और उसके अलावा कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी का 3 बार ये लोग प्रोग्राम बनाए और 3 बार वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ। अब देखने वाली बात यह है, उस पर भी जवाब देखने वाली बात यह है कि 19 अप्रैल को चुनाव है। राहुल गांधी जी 19 को उससे पहले आते हैं, 19 के बाद आते हैं, वो तो कांग्रेस का विषय है, हमारे को देवचंद उत्तराखंडी जी, दूर से दूर तक लेना देना। उत्तराखंडी जी, आपने दोनों पार्टियों की बात सुनी। हरिद्वार सीट पर ही हम, क्योंकि एक सीट करके सभी सीटों का समीकरण जान रहे हैं, तो ऐसे में हरिद्वार सीट पर, क्योंकि वहां से आपकी यूकेडी के नेता दिवाकर भट्ट वहां पर मजबूत माने जाते हैं, वो चुनावी प्रचार में क्या जा रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दिए हैं। आपके स्टार प्रचारक के तौर पर हम उनको कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं। आप लोगों की क्या तैयारियां हरिद्वार सीट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं वर्मा जी से एक बात जानना पता चली है कि कांग्रेस कोमा में है। ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बता दी, लेकिन मुझे बीजेपी का एक बात पता चला कि वो सटिया गए हैं। वो कैसे सटिया गए हैं कि वो विकास की जो बात करते हैं वो सिर्फ हवाई फायर करते हैं, धरातल पर जाकर उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं। मैं अभी 4-5 जिलों का भ्रमण करके अपने व्यक्तिगत तौर पर होकर आया हूँ, और मैं भी जनता का विचार देखने के हिसाब से गया था, तो मुझे वहाँ पर क्लियर ये लोगों का स्वभाव नजर आया कि
बदलाव की भावना हर जन जन में है। अब रही बात इनकी विकास का, तो मैं एक बात करता हूँ, ये बार बार आयुष्मान कार्ड का एक बात करते हैं। मैं कल ही देहरादून श्रीनगर में जो बेस हॉस्पिटल है उसके सर्जिकल वार्ड में और गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड में जब मैं गया था तो वहाँ पिछले 1 महीने से सिटी स्कैन वाले और अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा, और वो डेट दे देते हैं कि 3 तारीख को आ जाना, और जब 3 तारीख को वहाँ पर कोई जाता है तो मैडम छुट्टी पर चली जाती है या डॉक्टर छुट्टी पर चला जाता है। ये इस प्रकार का विकास देखते हैं कि हमने वहाँ पर एक ढांचा बना दिया। और ढांचे की बात करें तो आप देहरादून से बाया टिहरी होते हुए या रुद्रप्रयाग होते हुए देखना, रास्ते में कितने जगह पर 108 की गाड़ियां ऐसे मालूम पड़ता है कि जल करके राख हो गई हैं। ये इनका विकास का मॉडल है। अब ये कहते हैं कि हमने विकास का मॉडल बना रखा है, हम ये कर देंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा ये देंगे कर देंगे, ये तो जुमले हम पहले से बोल रहे हैं कि इनके भारी जुमले हैं। अभी मैं एक और पॉइंट इनको जो बताऊं कि उत्तराखंड में जो आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, हरिद्वार में हमारे असवाल जी, जो मैंने पहले ही बता दिया, किसान नेता हैं और सैनिक बैकग्राउंड से भी वो छवि रखते हैं, और उनके अच्छा खासा वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा है, पूर्व सैनिकों का उनसे सपोर्ट मिल रहा है। और जो ये दावा 500 पार का ये लगा रहे हैं, 5 लाख वोट से हम जीतेंगे और 400 पार का लगा रहे हैं, तो ये 5 लाख वोटर का मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा वोटर लिस्ट उन्होंने पकड़ के रखी हुई है, या ईवीएम मशीन की कोई चोरी है जो ये प्रॉपर हर बार 5 लाख की बात करते हैं, 5 लाख वोटों से हम जगह से जीतेंगे। ये तो सरासर चोरी एक बोल सकता है कि मैं ये इतना चोरी करके दिखाऊंगा, नहीं तो वोटर को ये कैसे बदली कर सकता है कि 5 लाख ही करेंगे, 5 लाख 1,000 क्यों नहीं, 4 लाख 90 क्यों नहीं। तो ये एक सरासर इनकी जो फिक्स, वो अपना जिसको मैच फिक्सिंग बोलते हैं, उस तरह इन्होंने मशीन फिक्स हो चाहे वोटर फिक्स हो, खरीद फरोख्त चोरी बदमाशी जो भी करेंगे उससे इन्होंने काम किया हुआ है। आगे इन्होंने एक बार और नारा लगा रहे हैं, एक और इनकी बात आ रही है कि अब की बार 83% युवा बेरोजगार, ये इनका बड़ा वायरल हो रहा है। पर ये बात आपको रवि जी आप बड़ा सोच के बताओ, इस बार 83% युवा बेरोजगार, ये ऊपर से नीचे घट रहा है या नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, क्या है? इनका अगर विजन होता, इनका एक मस्तिष्क होता, इनकी एक सोच होती, तो ये एक अच्छा बात ये बताते कि इस बार जो हम बेरोजगारी को 0% करेंगे। पर यह बात समझ में नहीं कि अब की बार 83% बेरोजगार, ये कौन सा डाटा है, ये स्पष्टीकरण करके दें। ठीक है सर, वो भी जवाब ले लेंगे। हमारे साथ शक्ति बरतवाल जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है शक्ति जी आपका। और आज चर्चा हम, क्योंकि चुनावी है लेकिन हरिद्वार सीट पर भी फोकस है। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा का ये कहना है कि जो हरिद्वार सीट है उस पर 5 लाख का जो लक्ष्य रखा गया है इतने अंतर से जीतने का, वहाँ और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सर इस सीट पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की लड़ाई का वर्चस्व है, भले ही हरीश रावत के बेटे हों। आप किस तरीके से सीट का सिनेरियो देखते हैं? और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नामांकन भी हुए हैं जो प्रत्याशी मैदान में, वो हरिद्वार सीट से हैं अभी तक, तो ऐसे में भी किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं शक्ति जी? निश्चित रूप से रवि जी, जो बीजेपी ने जो नारा दिया है वो बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन जो 5 अगर हम सीटों की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो 2 सीटें हैं जो इस समय बहुत हॉट सीटें चल रही हैं, जिसमें आप गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के और हरिद्वार के हैं, दोनों में काफ़ी टफ फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। और हरिद्वार में भी आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा कोई लहर है या ऐसा नहीं, क्योंकि आपने देखा हो जो हम भी जब ग्राउंड पर लोगों से बात करें तो 19 में जो मोदी मैजिक कहे या मोदी की जो लहर थी वो 22 में और आज की डेट में 24 में दिखाई नहीं दे रही है। तो ये निश्चित रूप से है कि लहर इस समय नहीं है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तो वो एक साइकोलॉजिकल बढ़त लेती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें चाहे वो नतीजे क्या होंगे, लेकिन चूंकि उसको बढ़त इसलिए मिलती है कि आप केंद्र में लगातार 2 बार आपका टर्म मिल गया है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आप चाहे वो तंत्र कहें चाहे वो आपका मैकेनिज्म कहें, वो उस पर तो आप भारी पड़ते हो। ये तो जाहिर सी बात है कि चूंकि आपकी सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी अपोजिशन आपसे लड़ रहा है तो बढ़त आपको दिखाई देगी। लेकिन वाकई वोटर के मन में क्या है ये बहुत कहना अभी से, और बीजेपी का जो ये नारा है अति उत्साह मैं कहूँगा होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट बहुत कम है, चूँकि 5 विधायक कांग्रेस के वहाँ पर इस समय है हरिद्वार विधानसभा में, और जो वोटिंग परसेंटेज है जो पिछली बार 19 और जो 14 का जो इलेक्शन हुआ था आम लोकसभा का, उसमें हरिद्वार एक ऐसी लोकसभा थी जहां सबसे अधिक वोट परसेंटेज जो है जो कांग्रेस को मिला था बजाय 4 सीटों को छोड़कर। तो ये कह देना कि बिल्कुल एक तरफा मैदान है, ऐसा नहीं है। तीसरी बात आपने ये देखा होगा कि पहली बार 19 और 14 के मुकाबले अभी 24 में
लोग विरोध भी कर रहे हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो श्रीनगर की बात करें, चाहे वो टिहरी लोकसभा की हम बात करते हैं, चाहे वो नैनीताल की हम बात करें, चाहे हरिद्वार की करें, यहाँ पर बीजेपी का कैडर भी विरोध कर रहा है विकास को लेकर। वो कह रहा है कि जी दावे बहुत सुन ले हैं और ये हर बार लोग आते हैं और ये कह रहे हैं जी तो वोट जो है मोदी जी को जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, 2 बार हमने मोदी जी को वोट दे दिया, अब हम काम पर वोट देंगे। वाकई अगर यही जनादेश डाइवर्ट होता है इसी थ्योरी पर, तो फिर चिंता की लकीर बीजेपी के लिए भी बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये दिखाई भी दे रहा है। तीसरी जो रैली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की रुद्रपुर में हुई थी, उस रैली में भी बहुत ज़्यादा ना तो उत्साह प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिखाई दिया और ना लोगों में उत्साह उतना दिखाई दिया। जबकि आपने 19 का भी चुनाव आपने कवर किया होगा, आपने देखा होगा कि एक अलग ही उत्साह था और एक वन साइडेड फाइट लग रही थी कि नहीं इस बार तो वन साइडेड है, मोदी जी हैं तो किसी को भी चुनाव मैदान में उतार दो। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र पर भी इनके टॉप लीडरशिप जो है अनिल बदौनी जी उतरे हुए हैं और लगातार जो है वो मीडिया में भी रहे हैं और तमाम जो पॉलिटिकल एक चेहरा होता है पार्टी का, उसके बावजूद भी उन्हें कई जगहों पर विरोध का सामना न सिर्फ विपक्ष का बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों का, मतलब कि महिला विंग जो का, कार्यकर्ताओं फाइट का, है वो कई सीटों पर टफ है, कई एक तरफ सीटों नहीं पर है, फाइट है। बिल्कुल, ये कह देना कि हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे अभी 19-20 दिन का टाइम है, 17-18 दिन का टाइम है, चुनाव बहुत नजदीक जाएगा और वो चुनाव नहीं है जो 19 का चुनाव था। ये सारे समीकरण फेल हो जाएंगे, सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, चुनाव आते आते बहुत फाइट आपको दिखाई देगी और इस फाइट का आप एक नेशनल सिनेरियो भी आप देख रहे होंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है उस लीडरशिप को वो तोड़ के आ रहा है। अगर 5 लाख वोट से आप जीतते हैं तो आप एक पूर्व विधायक को, एक मंत्री को, एक कैबिनेट मंत्री को तोड़कर अपने पास नहीं लाएंगे, क्योंकि जब आपको लग रहा है आप जोड़ ही रहे हैं तो फिर आप देने के लिए क्यों लाएंगे लोगों को। ये डर जो अंदर से है, बाहर से डर नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर से बीजेपी एक तरफा जीत की ओर है टीवी चैनल्स के माध्यम से और तमाम डिबेट में, लेकिन अंदर जो मैं कहता हूं लोगों में इस बार आक्रोश है। लोग विकास को लेकर बात करें, सड़कों को लेकर लगातार आप देख रहे होंगे लोग सड़क पर आ रहे हैं कि हमारी सड़क नहीं बन पाई है। 10 साल हो गए सरकार को केंद्र में, 7 साल आपके जो है राज्य में लगातार हो गए हैं, रिपीटेशन हो गया है, फिर भी सड़कें ना बन पाना, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी जरूर है। और ये नाराजगी कितनी विपक्ष इसको भुना पाएगा या दूसरी तरफ कितना वोट जाएगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। आशीष नौटियाल, मैं आप पर आऊंगा क्योंकि देखिए इस तरीके के समीकरण है कि एक तरफा कुछ नहीं कहा जा सकता और अच्छा है जो चुनाव होता है उसमें दिलचस्प मुकाबला होना भी चाहिए, तभी मजा आता है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। लेकिन दिक्कत यह है आप लोगों के सामने कि आपके स्टार प्रचारक नहीं आए। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके एक विशाल रैली को करके चले गए। यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा आज खुद इस वक्त उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ के बाद देहरादून में सभा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि जब इस तरीके की फाइट थी इस वक्त इस चुनाव में, तो आप लोगों को भी ताकत झोंकनी चाहिए थी, लेकिन आपकी ताकत दिखाई नहीं देती है। आप कहते हैं हमारे प्रत्याशी ही हमारे स्टार प्रचारक है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना जो पिछले चुनाव को हम देखें। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को स्टार प्रचारक क्यों बनाने पड़े? क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी अपनी छवि खराब है, वो बोल ही नहीं पाते जनता के सामने, एकदम से बौने साबित हो जाते हैं। वो जनता के सामने एकदम मौन व्रत रख देते हैं, कोई बात का जवाब नहीं दे पाते, एकदम शांत बैठे हैं। चाहे आप अनिल बलूनी जी की बात ले लीजिएगा, चाहे आप किसी और नेता की बात ले लीजिएगा, तो इनकी हर जगह स्थिति यही है। जिसको बोलना नहीं आएगा वो दूसरे से बुलवाएगा। और प्रधानमंत्री जी तो आपको पता ही है बोलने में कितने माहिर है हमारे, वो तो मन की बात सुना सुना के देश को पका दिया उन्होंने, तो उनको कौन नहीं जानता। सर यही तो है, इसलिए तो कहते हैं ना कि शब्दों की जादूगरी और वही बाजीगर। लेकिन आप लोगों के बाजीगर को मैं आपको बाजीगर की बात बताऊं, बाजीगर की कुछ बातें थी जो आज जनता के समक्ष मैं भी रखना चाहूंगा और जनता के समक्ष है। देखिए ये हमारे बाजीगर जो हैं वो स्मार्ट सिटी में फेल हुए, स्किल इंडिया में फेल हुए, बुलेट ट्रेन में फेल हुए, गंगा सफाई में फेल हुए, काला धन में फेल हुए, महिला सुरक्षा में फेल हुए, गौ रक्षा में फेल हुए, मेक इन इंडिया में फेल हुए, नोटबंदी में फेल हुए, किसान कानून में फेल हुए, रोजगार में फेल हुए, 15 लाख में फेल हुए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार में फेल हुए। तो ये तो हर जगह फेलियर है। आप बताएं कि कोई एक चीज पास हुई है जो इन्होंने बोला वही फेल हुए, जो इन्होंने किया वो फेलियर वर्क है 100%। अगर कोई फेलियर है तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, जिन्होंने पूरा कार्यकाल, जिनका 10 साल का फेलियर कार्यकाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ और जुमलेबाजी ये जनता ने देख ली है।
जनता निश्चित विश्वास करती है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में जनता बहुत विश्वास करती है, लेकिन जब जनता असलियत देखती है तो फिर जनता इनके पीछे दौड़ती है और ये आगे दौड़ते नजर आते हैं। तो ये एकदम फेलियर लोग हैं। जो बातें कही, एक एक बात झूठी थी, जनता ने देख ली। आज आप बताएं, अभी मेरे बड़े भाई संजीव वर्मा जी बैठे हैं साथ में, अभी उन्होंने कई बातें बताई कि ये हमने ये करा, ये यूसीसी करा, ये करा, वो करा, पर इनके मुंह से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का शब्द नहीं निकलता। इन्हें पता है हम रोजगार नहीं दे सकते, इन्हें पता है स्वास्थ्य के हाल क्या है, स्ट्रेचर टूटे पड़े हैं अस्पतालों में, स्ट्रेचर तक सही नहीं है। इनकी एमआरआई की मशीन की तो बात ही मत करो, इनके यहाँ तो एक्सरे की मशीन तक ठीक नहीं है। एक आदमी के ऊपर ना लोड है कि वो एक्सरे तक नहीं कर पा रहे हैं। ना एक्सरे की मशीन है, ना एमआरआई है, ना सीटी स्कैन मशीन है, ना अस्पतालों की हालत सही है। ये हर जगह पे मतलब जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता इस पर बसते हैं। सिर्फ दो चार बातें, यूसीसी यूसीसी क्या है यूसीसी? आप बताएं, आज अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार के एक पेज में पूरा महिलाओं के शोषण के बारे में आता है। क्या कानून नहीं है महिलाओं का शोषण रोकने के लिए? इससे शोषण नहीं रुकता है, शोषण रुकता है मानसिकता से। अगर हमारी मानसिकता अच्छी होगी तभी तो कुछ होगा। आप बताएं, इतनी बड़ी देश की भारतीय जनता पार्टी, मंदिर जिसके लिए, सबके लिए मंदिर सर्वोच्च होता है, मंदिर में लोग दान देने का काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 260 किलो सोना चोरती है मंदिर से। आप बताएं, इस तरह की पार्टी को आप कैसे सही बोल सकते हैं? आज देश की सुरक्षा की बात करें आप, देश की सुरक्षा में भी ये लोग फेल। बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जिसे हमने बनवाया, आज वो देश कहता है कि भारत के प्रोडक्ट का विरोध करना है, भारत की साड़ियों को जला दो, भारत के प्रोडक्ट का विरोध करो। आप बताएं कहां जा रहे हैं? इतना छोटा देश जो हमने बनाया, आज वो देश हमें ये बोलता है। आप देश की सुरक्षा में कहां कामयाब है? बताएं कौन से देश से आपके संबंध अच्छे हैं? आपने नेपाल से संबंध खराब कर रखे, छोटे से देश से। आपने बांग्लादेश से संबंध खराब कर रखे हैं, पाकिस्तान से खराब है, चाइना से खराब है। आपके संबंध अच्छे कहां है? अमेरिका से आपके संबंध अच्छे नहीं। ठीक है सर, अभी जवाब ले अमेरिका को लेते हैं। बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी, ठीक है। बोलना पड़ा, उसमें आपने कहा नहीं हमारे बीच में मत बोल। ठीक है। आप रूस को देखें, हम रूस हमारा भी इतना अच्छा दोस्त होता था, रूस हमारा इतना अच्छा साथी था, पर 2 साल से रूस अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। आप देखिए हम किसके भरोसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आज अगर देश में एक छोटी सी आपदा आती है तो उसके निपटने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए पूरा तंत्र एक हो जाता है, चंदा दो, करो करो। झूठ बोलने का काम और जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित जनता को समझ में आएगा जब इनके फेलियर की लिस्ट देखेगी कि हर चीज में फेल ठीक है, के अलावा ठीक- कहीं ठीक पास है। नहीं है। 0 नंबर मिलते हैं इनके 10 साल की कार्यकाल। संजीव वर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष नौटियाल, वो बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी की। आप लोग क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आपके पास राम मंदिर भी है, आपके पास इस वक्त 3 तलाक भी है, 370 की भी आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो ऑल वेदर रोड की बात हो रही है, लेकिन जो महंगाई बेरोजगारी की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है उस पर आपका क्या कहना? आरोप ये भी है कि आप लोग इस पर बात नहीं करते हैं। रवि जी देखिए, दोष कांग्रेस का नहीं है, लेकिन इनकी तो आदत पड़ गई है। इनके पास आज बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमारे पास बोलने को बहुत कुछ है, क्योंकि हमने किया है ग्राउंड जीरो पर, हमने डिलीवर किया है विकास को। अब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, आज स्मार्ट सिटी में जिस समय काम चल रहा था, एक हम भव्य इमारत बनाते हैं तो उसके लिए नींव खोदनी पड़ती है। जब तक नींव खुदी रहती है तो एक अस्त व्यस्त सब कुछ रहता है, और जब वो भव्य इमारत अपना एक फिनिशिंग उसकी हो जाती है तो एक सुंदरता का एक भाव भी वहाँ पर दिखाई देता है। और आज वही सुंदरता पूरी स्मार्ट सिटी में जो देहरादून में बनी है सबको दिखाई दे रही है और सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और 3,54,000 करोड़ का जो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, MOU हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास का ग्राउंडिंग हो चुकी है। यह भी देखना चाहिए। इससे जो रोजगार स्वरोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण एक आयाम खुले हैं। हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार स्वरोजगार के बड़े साधन उपलब्ध हो रहे हैं। आप ये देखिएगा 6,635 सरकारी नियुक्तियां पिछले 1.5 साल के अंदर अभी हो चुकी हैं। 8,099 नियुक्ति
पाइपलाइन में बहुत शीघ्र ही, मैं सोचता हूँ महीने 2 महीने के अंदर जैसे ही अधिसूचना समाप्त होगी उसके बाद वो प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। लगभग 14,000 के आसपास सरकारी नौकरियां यहाँ पर हमारे युवाओं को मिलने जा रही हैं, मिल चुकी हैं, आधी मिल चुकी हैं, आधी मिलने जा रही हैं। अब वहीं आप हिमाचल प्रदेश का भी जो इलेक्शन हुआ था उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ा वायदा वहाँ के युवाओं से किया था कि हम आपको 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ क्या 10 नौकरियां भी आज तक आपने सरकारी नौकरियां आपने युवाओं को दी? नहीं दी। और जब उनसे पूछा गया इस बाबत तो उन्होंने बड़ा एक हास्यास्पद सा और एक मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोला, अरे ये तो चुनाव में तो ये सारी चीजें आम होती हैं, ये तो ऐसे वायदे होते हैं, इनमें कोई दम नहीं। ये तो उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने कि जुमला था ये। मैं सोचता हूँ कितने बेशर्मी के साथ आप लोग बोल देते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती बोलते हुए भी। और अभी आपने विदेशों की बात करी, तो जिस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था तो भारत का झंडा लिए हुए, जिस समय भीषण युद्ध चल रहा था, भारत का झंडा लेकर न केवल भारत के लोग बल्कि नेपाल के, पाकिस्तान के और जो हमारे शत्रु देश हैं पाकिस्तान, वहां के बच्चे भी जो वहां पर फंसे हुए थे, भारत का झंडा लेकर वहां से उनको एक सेफ पैसेज देकर बाहर निकाला गया। हम चाहे जो अभी आप बताएं नेपाल पत्थर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? आपके नेपाल से संबंध कैसे हैं आप बताएं? जो अरब देशों में हमारे 8 नौसेना के लोगों के नौसैनिकों के ऊपर जो उनको मृत्यु दंड उनका वापस हुआ है, तो मैं सोचता हूँ आज भारत, अरे क्यों नहीं किया मेरे भाई? उन लोगों के लिए बड़ा काम है जो उनके परिवार वाले जिनको अपने बच्चे वापस मिले, उनके लिए बहुत बड़ा काम है। आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। आप तो लाशों पर भी राजनीति करते हैं, आप तो हर चीज के ऊपर राजनीति करते हैं, आपको तो शर्म आती नहीं। आपकी सरकारों में आपके पूर्व के प्रधानमंत्री बोफोर्स घोटाला करते थे, अगस्ता घोटाला करते थे, मामा जी, जीजा जी और पूरे बहन जी सारे लोग लगे रहते थे, और केवल घोटाले भ्रष्टाचार यही आप लोगों का काम हुआ करता था। क्यों भूल जाते हो? 12 लाख करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार आप लोगों की सरकारों में हुआ, चिंता मत कीजिए, चुन चुन कर एक भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा। बिल्कुल भूलिएगा नहीं। 5,000 करोड़ के मामले में माँ बेटे बेल पर हैं, भूलिएगा नहीं। और हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे स्वास्थ्य पे काम क्या किया, आप कह रहे थे स्वास्थ्य पर काम क्या किया, धंधा देते हैं आप, रवि जी मेरी बारी है, बीच में वो बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनको रुकाइए ना। भ्रष्टाचारी लोग हैं। अरे भ्रष्टाचारी आप थे, भ्रष्टाचारी आप थे, आपकी पोल खुल रही है, आपकी पोल खुल रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए शराब घोटालों वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए चारा घोटालों वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए शिबू सोरेन और उनके बेटे के साथ खड़े हो जाते हैं। अरे आप तो भ्रष्टाचारी हैं, सिर से लेके पैर तक सब भ्रष्टाचारी हैं। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, आतंकवाद को प्राश्रय देने वाले आप लोग हैं। कश्मीर के अलगाववादियों को पालते रहे, करोड़ों रुपए उनको बांटते रहे और उसमें बंदर बांट करते रहे। ये चरित्र है आपका, ये चरित्र है आपका। आप आतंकवादियों को पालते रहे और देश के साथ धोखा करते रहे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना का अपमान करते रहे, सेना का अपमान करते रहे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। और हमने पाकिस्तान में घर में घुस के मारा है। ये भारत की शक्ति है, ये भारत की शक्ति है। आप सेना को कमजोर करते हैं, सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बोलते हैं। आपको शर्म नहीं आती?
डूब मरिए, पूरी भाजपा डूब गुंडी मरिए। है, पूरी भाजपा गुंडी है, भाजपा डूब मरे। भारतीय जनता ऐसी भाजपा पार्टी डूब जो मरे काम इस तरह कर रही करती है, इसीलिए ठीक है लोग सर, ठीक है। सराह शर्म रहे नहीं हैं। आती भाजपाइयों को, भारतीय जनता भाजपाइयों को पार्टी शर्म ग्राउंड नहीं जीरो आती। पर काम कर चंदा रही चोर है, पार्टी दो से मेहमान इसीलिए हमारे लोग और भी सराह रहे हैं हैं, भारतीय चलते हैं। जनता पार्टी को। कुलदीप सेंगर और जैसा आपके मामला याद नहीं कर्मों है की आपको? वजह से किस आपको तरह नकार आपने रहे हैं। अपराधियों को बचाने का ये काम किया? अंतर है, ये अंकित हत्याकांड यही बड़ा भूल अंतर जाते है। ठीक है, ठीक है, आज ठीक है। आपके पास ढूंढे ठीक है संजीव जी, ढूंढे ऐसा से ना हो तो- आपको अपने उम्मीदवार नहीं मिले, ठीक है, ढूंढे वो से तो- उम्मीदवार वो तो ये नहीं है, मिलते। वो तो ये है ले कि देकर हमने आपको जनता उम्मीदवार दिए। ले आप देकर देखिए, बड़ी हमने मुश्किल से आपको आपको दिए उम्मीदवार मिले। आप हमसे और उम्मीदवार ढूंढते हैं कि आज कांग्रेस से बड़ी किसको ले? आज जो आप बड़ी कांग्रेस से लड़ाई उम्मीदवार है, ढूंढ रहे हैं। आज जो बड़ी कांग्रेस से लड़ाई है, उम्मीदवार ढूंढते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख का जो हमारा लक्ष्य है उसे पार करने की लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस किस पार्टी चीज का 5 अपनी लाख? जमानत को बचाने देश को की लड़ाई परेशान लड़ कर रखा रही है, 5 लाख है। ये कौन है देगा बड़ा वोट? अंतर, रिपोर्ट- ये है बड़ा अंतर। रिपोर्ट- श्रीमान जी रिपोर्ट से धरातल वोट को डलवाओगे अपनी देखिए, पार्टी को? धरातल को कौन दे देखिए, रहा वोट कब आपको? तक नेगेटिव ठीक है युवा संजीव जी, परेशान, ठीक है, महिला ठीक है। परेशान, कब तक ठीक है, किसान ठीक है, आशीष जी, परेशान, ठीक है। करेंगे? हर गरीब आपके परेशान। पास आशीष जी, विजन रुक क्या जाइए। है? आशीष अरे जी, विजन क्या है? संजीव जी, हम तो परेशान है डबल आपसे, इंजन की कौन बात वोट कर दे रहा रहे है हैं। हो गया। 2 लाख कौन वोट दे करोड़ रहा है की आपको? योजना परियोजना ईवीएम के हमने धोखेबाज लोग हैं आप। 2 लाख करोड़ की योजना ठीक परियोजना है हमारी सर, बस गतिमान अब है। ठीक है, आशीष मैं जी चुप हो आपसे गए। प्रश्न करता अरे हूँ, वो रखो सर, कागजों में डबल हेलो, 2 डबल करोड़, इंजन 2 लाख का करोड़ सौभाग्य खरीदो। आपको भी मिला। खाने में महीन केवल होगी आप। 10,000 चंदा करोड़ की चोर योजना पार्टी, परियोजना बता चंदा दीजिए, चोर बस पार्टी। केवल 10,000 करोड़ की ठीक है, मैं योजना पूछ लूंगा। परियोजना ठीक है बता संजीव जी, दीजिए। यहीं पर छोड़ दीजिए, दम मैं है पूछ तो लूंगा। बताइए ना। मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, हम देवचंद बता रहे हैं, आप उत्तराखंडी चंदा जी, चोर है, बता तो दिया। आशीष जी, ठीक चंदा है। चोर है, देवचंद पैसा उत्तराखंडी खाते हैं, जी, बता तो आप दिया। जब दो आशीष जी, तो मेरा आप जब दो अरे आप चंदा जब चोर दो तो आप संजीव थे, जी, चंदा चोर दिख तो तो आप गया थे। इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रल में बॉन्ड दिख तो गया, आया, चंदा पूरी चोर पार्टी, पारदर्शिता चंदा व्यवस्था चोर हुई। ठीक है सर। पार्टी के आप साथ पैसा ठीक है खा सर, लिए। देखिए, समय हम पर सबने सर, देखा, देखिए, हमने सारे देखा है। पर देखिए सर, दुनिया सारे का मेहमान जुड़े हुए हैं। होता अगर था। आप दुनिया टाइम का नहीं देंगे तो चंदा अच्छा नहीं आता लगेगा था, सर। आधा अच्छा नहीं कांग्रेस लगेगा। में जाता था, आधा राहुल और ये आपके जो गांधी परिवार है उसके यहाँ जाता था, कटमनी होता था। स्टेट बैंक से को छुपाने का काम ठीक करते है हैं। आशीष जी, हो चंदा गया। ठीक है किसने दिया, संजीव क्या जी। दिया, मैं छुपाओ। देवचंद उत्तराखंडी जी पर जा रहा हूँ। सर, 2 नेशनल पार्टियां हैं और अब हरिद्वार की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चुनाव में तमाम जो मुद्दे हैं वो हरिद्वार से बाहर भी चले जाते हैं क्योंकि चुनाव पर ही बात है। ऐसे में आप लोग क्या देखते हैं कि जब इस तरीके के मुद्दों की बात होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और उस सीट पर, जिस सीट पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री हो और दूसरी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हों, वहां पर खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के सामने? देखिए रवि जी, हमारा तो कहना साफ है। यहाँ पर अभी आप दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुन रहा था। जो आरोप प्रत्यारोप हैं बराबर हैं, लेकिन दोनों को किसी की बात सुनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अभी बहुत सारे मुद्दे उनको बात काटने के लिए थे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं एक बात करता हूं। सबसे पहले जो आप स्टार प्रचारक की बात कर रहे हैं, मेरा तो शुरू से मानना है, और मैं स्वतंत्र पत्रकार जो हमारे बरसवाल जी बैठे हैं उनकी सारी बातों से इतना समर्थन करता हूं कि उन्होंने हमारी सारी बातें उन्होंने कह दी। अभी स्टार प्रचारक के तौर पर आप देखिए, सत्ता में हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आते हैं, यहाँ पर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आते हैं। ये तमाम खर्चे मेरे हिसाब से, तो मैं निवेदन करूंगा और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये बात आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वो तमाम खर्चे प्रत्याशी के खर्चे में जाना चाहिए। अब जो समझ लो, जो हमारे जैसे हम जो स्तरीय जो राज्य स्तर के हम लोग पार्टी हैं, हमारा तो कोई इतना स्टार प्रचारक नहीं है जो दिल्ली से आए, तो हम नहीं करेंगे स्टार प्रचार। हमारा जो उम्मीदवार है वही स्टार प्रचारक है, वो अपनी बात रखने में सक्षम है, वो सक्षम नेता है। लेकिन संजीव वर्मा जी चुप हो जाइए, अब मैं आता हूँ मुद्दों पे, आप भी बुलाइए ना, मुद्दों पे आता हूँ मैं, बुलाइए ना, मुद्दों पे आता हूँ मैं। आपके पास कोई है तो बुलाएंगे। सबसे पहले मैं न्याय की बात आता हूँ। न्याय पर अगर मैं देखूं तो ये बार बार बोलते हैं नकल विधेयक। नकल विधेयक तो बाद में बन गया, जब सांप चला गया तब लकीर पीट रहे हैं। पर मैं ये चाह रहा हूं वो सांप हाकम सिंह और उसके अरे नकल हम लेके आए, हमने आत्मविश्वास जागृत किया है, हमने आत्मविश्वास जागृत किया है युवा के अंदर। अरे आप चाहते हैं क्या, अरे आप चाहते हैं कि नकल माफिया यहाँ पर जीवित रहे? आप चाहते हैं नकल माफिया यहाँ पर जीवित रहे? सवालों को नहीं सुन सकते, संजीव जी पूरी यही पीड़ा है। पहले बात सुन, उसके बाद आप आते हैं नारी के उत्पीड़न के बाद, नारी के न्याय के बाद। तो हमारे उत्तराखंड में किरण जैसी, अंकिता जैसी लड़कियों के, उनके अत्याचारियों को पर आपने सिर्फ ये बोल दिया एक समिति बैठी है, हमने कानून बना दिया, 24 घंटे के अंदर लेकिन जो आरोपी थे उनको जेल भेजने का काम किया। मामला आज न्यायालय में लंबित है, आपके नाक के नीचे बैठा हुआ, न्यायालय में आपके बाजू में बैठा हुआ, आपके पास जो भी प्रमाण है विचलन कर रहा है। उसके बाद सुनो, दीजिए ना, क्यों नहीं जाते आप न्यायालय में? उत्तराखंड में आप सिलेंडर क्यों नहीं जाते आप न्यायालय में?
एक आपके सिलेंडर पास घर कुछ है तो जाने तक न्यायालय में दीजिए। 1500 रुपए में आप पड़ता है। आपका विश्वास जिसमें है किसी उसको के ऊपर, घर में बोझा न्यायपालिका ले जाने पर के बराबर विश्वास अच्छा, है ठीक है। आपके वर्मा आपके जी, पास किसी वर्मा जी, मेरे भाई आपके पास रुकिए। किसी पर आप विश्वास बात ही सुन नहीं, लीजिए। न आप न्यायपालिका रियल पे मत दीजिए। विश्वास करते हैं, आप न रियल मत कार्यपालिका दीजिए। पे आपको विश्वास कुछ करते पता हैं, नहीं। इलेक्शन आपने कितने कमीशन बार पे बोला विश्वास अगर मैं नहीं बोलूं करते। तो अरे आप सारे मामलों में वास्तव में फेल हैं। आप सुन के रहिए, आप सुनिए बात, उसके बाद बोलिए, बीच में नहीं बोलना। सिलेंडर उत्तराखंड में अगर ये आज उन्होंने कम करके 1100 का भी कर दिया, अरे बोझा क्यों समेत भूलते हैं, 1500 क्यों का भूलते पड़ता है। हैं? इतने साल में वहाँ 6 निकले में सिलेंडर भरपूर मिलते खाना थे, हो जाता है। साल में आज 6 भी सिलेंडर नहीं मिलते बिक रहा थे, है। इनकी 1500 कितनी से सिलेंडर की लेकर गाड़ियां वहाँ जा 2000 रही का हैं, सिलेंडर वो गलत मिलता है। था, उसके 4-4 बाद दिन इनका लाइनें कोई लगती थी। नेता, क्यों इनका भूलते कोई हैं? नेता अरे पांचों- क्यों भूलते पांचों हैं लोकसभा भाई? सीट में मूल निवास की बात नहीं करता, भू कानून की बात नहीं करता, इनका कोई गैरसैंण राजधानी की बात नहीं करता, ग्रीष्मकालीन रोजगार की बात राजधानी नहीं हमने करता, बनाई, शिक्षा की बात नहीं ग्रीष्मकालीन करता, राजधानी और आपने बनाई, स्वास्थ्य की बात हमने नहीं करता। बनाई। हम कहते हैं कि अगर आपने स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दी होती तो 6 उत्तराखंड में मेडिकल आज भी कॉलेज, ज्यादा पलायन 6 होता था। मेडिकल कॉलेज लेकिन भारतीय आपको जनता इसके पार्टी बारे ने में बनाए हैं। इलेक्टोरल आपको बॉन्ड लेते जानकारी रहो नहीं और है, खराब कंपनियों को जानकारी नहीं ठेकेदार है। में काम कराते रहो, एम्स इसके की अलावा कोई काम नहीं करते हो। एम्स हमने दिया लेकिन है, रवि जी, आपको मेरा जानकारी सवाल नहीं ये है, आपको मेरा जानकारी सवाल नहीं है। इनको पहले जानकारी नहीं अपडेट है। करिए, पहले आप अपने आप को जानकारी नहीं है, अपडेट आपने करिए, जानकारी अपडेट करिए पहले। आप श्रीमान हमारी उम्र में केवल आकर और के- केवल झूठ हमारी उम्र बोलेंगे, में आकर के चैनल जानकारी पर आके अपडेट करिए। केवल झूठ आपको बोलेंगे, कुछ भी नहीं नहीं है। चलेगा। एक नंबर के झूठे झूठ हो, बोलेंगे, नीचे से अरे लेकर के और अरे प्रधानमंत्री झूठे तक हैं एक आप, नंबर के झूठे हैं आप। आपको ठीक है कुछ सर, भी नहीं मालूम ठीक है, है ठीक है। और झूठे नीचे से आराम ऊपर से, तक को बात सुन लिया करो, उससे बाद जवाब दो। अब मेरा समिंग अप में ये है हाँ, कि बताइए। जो नेता उत्तराखंड में हमारे इन 10-15 बातों की बात करेगा वही उत्तराखंड पर राज करेगा, उसी को हम उत्तराखंड का उसी उम्मीदवार को हम चयनित करेंगे। हम जनता के बीच में हैं और अभी जैसे हमारे स्वतंत्र पत्रकार बटवाल जी ने बताया कि वास्तव में ये हल्के मने ले, जनता ने सब समझ लिया है, 10 साल के जुल्म सब सुन लिए हैं और वर्तमान में भी सुन रहे हैं। हकीकत ग्राउंड में क्या है वो सब जान चुका है और जनता सब जानती है, उन्होंने ये कहा समझदार सर कि- है। उन्होंने ये तो कहा कि हम फाइट है। अपने बातों को लेकर जाएंगे और इनके जितने भी जुल्मे हैं वो उनके पास जरूर बताएंगे और अपने जो हमारी विजन है उनके पास लेकर जाएंगे। अरे निस्संदेह हम क्या जीत की विजन, तरफ आपका जाएंगे। विजन क्या है वो बता दीजिए। केवल विजन क्या है वो बता दीजिए। आपको केवल। क्या विजन बताना हमने? अरे अरे आपको क्या अरे बताना? बताइए ना। अरे आप अरे विजन कोई सुनने लायक होगा ही तो नहीं है। बताएंगे, अरे आप कोई नहीं होगा तो इस लायक, बताएंगे ना। आप इस लायक नहीं अरे है। कोई होगा आप तो इस लायक बताएंगे। नहीं है, आपको कुछ विजन सुनाया जाए। मेरे हम भाई सुनाएंगे। कुछ होगा तो हमारे- बताएंगे आइए ना। आप मेरी कुछ होगा क्लास- तो बताएंगे। मेरी क्लास में आ नेगेटिव जाना। पॉलिटिक्स मेरी करते हैं क्लास आप में आ लोग, जाना, मैं नेगेटिव पढ़ाऊंगा। पॉलिटिक्स करते हैं, मेरी बोलने क्लास के में आ लिए जाना, कुछ है मैं नहीं, पढ़ाऊंगा। बोलने के आप लिए नहीं है इस नहीं काबिल। कुछ, आप- केवल आप शोर बीजेपी में मचाने कोई के लिए काबिल आते नहीं हैं, है। अपने नहीं और है कोई। दूसरों का टाइम बर्बाद करने के लिए बताएंगे। आते हैं। आप टाइम बर्बाद आप करते हैं, बीच में बोलते हो। आप इस काबिल नहीं कि आपको विजन बताया जाए। हम विजन लेकर सड़कों पे हैं। अरे विजन हमें लेकर मत जनता बताइए, के बीच पब्लिक हैं। को बताइए। आप ठीक है, तो सर। खोखले हैं, आपके सारे खोखले। शक्ति बरतवाल जी के पास में चलता हूं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। सर, अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को जो है समर्थन जो है हो रहा है, इस तरीके का भी एक वो बन रहा है। लेकिन ऐसे में अगर लोकसभा सीटों पर अगर हम देखें तो इसका कितना प्रभाव जो है पड़ेगा, और ख़ास तौर पर क्योंकि भले ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई खासा वजूद नहीं है, कोई संगठन खास नहीं है, जो हुआ भी था वो भी सब बिखर गया। लेकिन अगर हरिद्वार सीट पर आपने कहा कि एक तरफा हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, चुनाव एक तरफा होना भी नहीं चाहिए, अच्छी फाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर सवाल ये है कि एक तो समर्थन मिल रहा है, दूसरा हरीश रावत अगर खुद चुनावी मैदान में होते तो क्या समीकरण कुछ और होते? और निश्चित रूप से अब सवाल मैंने जैसे कहा कि देखिए संगठन के मामले में और अपनी पब्लिसिटी के मामले में और जो स्टार प्रचारक हो जाए रणनीति उस मामले में तो बीजेपी काफ़ी आगे है, जो मैंने कहा, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि तंत्र आपके पास होता है और फिर आपके एक मैकेनिज्म है और लगातार आप चूँकि लोगों के साथ कनेक्ट हैं, तो इसमें तो आप बढ़त ले रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता कि संगठन कौन सा चुनाव लड़ रहा है। बहुत बार उदाहरण रहे हैं, हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है उसका उदाहरण रहा है, वहाँ पर कोई भी गारंटी लेकर, यानी वहाँ पर बसपा का भी कैंडिडेट रहा है, वहाँ पर कांग्रेस भी रही है, वहाँ पर बीजेपी भी रही है, वहाँ पर एक टाइम पर रामविलास पासवान जैसे लोग भी चुनाव लड़ने के लिए आगे थे। तो हरिद्वार की सीट को ये कह देना कि जी हम गारंटी मानते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तीसरी बात, जो वोटर है वो चूँकि समझ रहा है। देखिए जब वोटर आज के डेट में आप देखिए मौन है, वोटर अभी खुल के कुछ नहीं कह रहा है, ना तो वो किसी के समर्थन में ना किसी के विरोध में है। और जब वोटर किसी के समर्थन और विरोध में नहीं होता है तो फिर ये मान लिया जाता है, और ये थ्योरी भी मान ली जाती है कि कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी है, वर्तमान सरकार या अपने जो मेंबर हैं उनको लेकर नाराज़गी है। उस नाराज़गी को कितना विपक्ष भुना पाता है या कितना वो वोट में कन्वर्ट हो पाता है, ये अभी दूर की बात होगी। लेकिन ये तय है रवि जी कि ये मत मानिए कि जो स्थिति 19 की है वो स्थिति आज होगी। ये स्थिति बिल्कुल पूरे देश में भी नहीं है।
और उत्तराखंड में भी नहीं है। 2-3 जो मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर चूंकि ये पूरे पहाड़ का उत्तराखंड का मुद्दा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा सैनिक बाहुल्य प्रदेश हैं। यहाँ से सेना में अफसर भी बनता है तो सैनिक भी बनता है, सिपाही भी बनता है। यहाँ जो लोगों के मन में एक विचार आया है, लोगों को ये लगा है कि हमारी एक सेना में हम मेहनत करते थे और पहाड़ पर रहते थे, या हम मेहनतकश लोग थे और फिर हम एक लक्ष्य चुनते थे और हम सेना में भर्ती हो जाते थे। अब सेना में भी 3 साल का आपका रह गया है, आपको अग्निवीर बना दिया गया है। दूसरा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे पर भी सरकार न तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले पाई है और लोगों को रोजगार मुहैया करा पाई है। तीसरा जो मुद्दा है वो अंकिता भंडारी का जो मामला है वो बहुत बड़ा इशू है। इसमें आपने देखा होगा कि जो वर्तमान सांसद जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और जो उनके पुराने जो साथी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्मृति ईरानी जी थी, कई लोगों जब वहाँ सवाल किया गया तो लोग उन सवालों से भाग रहे हैं। तो यानी लोग सीधा संवाद करने की स्थिति में, आज की स्थिति में हैं और लोग पूछ रहे हैं कि इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है। बीजेपी सिर्फ इतने कहने में भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि गुनहगारों को हम अंदर करेंगे, क्योंकि अंकिता की मां ने जो नाम लिए हैं और जो नाम सार्वजनिक हुए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उसका बड़ा असर इस चुनाव में रहेगा। उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा सेंटिमेंट का मामला है और यहाँ महिला वोटरों की जो तादाद है वो ज़्यादा है इस प्रदेश में। तो ये कह देना कि नहीं हम कुछ भी करेंगे तो वोट हमको ही मिलेगा, मुझे लगता है संजीव जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बढ़त जरूर ले रखी है, आप कंपेनिंग आपकी अच्छी है, धारदार प्रचार चल रहा है, लेकिन वोटर के मन में क्या है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जो मुद्दे हैं वो आज भी जस के तर्ज हैं जो 10 साल पहले लोगों के मुद्दे थे। सड़क का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, स्वास्थ्य का मुद्दा था। लगातार आपने देखा होगा कि इस बार कितनी खबरें आप लोगों ने कवरेज किया है कि कोई पिथौरागढ़ से, कोई मुंचारी से, कोई चमोली से प्रसव जो है वो रास्ते में हो जा रहा है, महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार सड़क हादसे के पूरे भारत में तीसरा चौथा स्थान उत्तराखंड के आगे, इतने सड़क हादसे हुए। तो आप एक तरफ ऑल वेदर रोड पर बात करें, दूसरी तरफ आपके सड़क हादसे इतने हो जा रहे हैं, लोगों की जान चली गई है। तो जो आपका मैकेनिज्म था, जिस चीज़ के लिए सरकार इस चीज़ के लिए चुनी जाती है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर किया जाए, वो कैसे पूजा करेंगे, कैसे मंदिर में जाएंगे वो तो खुद ही कर लेंगे, लेकिन आप जो सरकार की मॉरल ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर सरकार को मिलती है, वो सरकार का दायित्व ये बनता है। सरकार के दायित्व नहीं है कि आप लोगों को बोलो कि आप धार्मिक उन्माद की ओर आप बढ़ जाओ या हमने आपके लिए ये कर दिया। सरकार का काम होता है कि वो गवर्नेंस दे और वो गवर्नेंस दिखे, वो जो अभी दिखाई नहीं दे रही है। सड़क के मामले बहुत ज्यादा गंभीर मामले हैं। लोग आज भी, कई गांव ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे और सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो जब इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं और सरकार 10 साल से केंद्र में है, राज्य में 7 साल से आपकी सरकार है और फिर आपके राजधानी के आसपास ऐसे कई गांव हैं जहां विरोध हो रहा है। मैंने पिछली बार भी आपकी डिबेट में कहा था कि रायपुर के बगल में आप चले जाए, भोगपुर में आप चले जाओ, सिंगवाल गांव चले जाओ, सन गांव चले जाओ, लगातार लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है तो हम वोट आपको नहीं देंगे। तो ये कहने की चिंता की बात है और बीजेपी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका आपको परिणाम भी भुगतने होंगे। आशीष नौटियाल जी, अभी जो है आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिल गया, इंडिया गठबंधन में वहां पर शामिल हो गए, तो आप लोगों को लगता है कि इससे आपको फायदा मिलेगा? पार्टी है और उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने वोट दिया है और वो निश्चित और ज्यादा बढ़कर वोट देंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इसका मतलब जीत तो इनकी हो। तो जब कोई जीत की ओर होता है तो सब वोट मिलता ही मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी जुमले जनता देख चुकी, एक बार नहीं 2 बार देख चुकी। तो मुझे नहीं लगता कोई बार बार आप अगर किसी को बनाना चाहेंगे कोई बनेगा, इतना कोई नहीं। हर आदमी समझदार है। निश्चित देखिए पेंशनर जो है आज भी देख रहा है, उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को पूरा करेगी, पेंशन उनकी लागू करेगी, पर ये कर नहीं पाए। सरकारी कर्मचारी इनसे परेशान है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कब से इनसे परेशान है। आप देखें युवाओं पर तो लाठियां मारने का काम करते हैं, जब वो रोजगार मांगते हैं अब लाठियां मारने का काम करते हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर आपने देख ही लिया उत्तराखंड की हत्याकांड। कई उदाहरण है और कई बातें हैं जिसके कारण जनता इनको तो वोट नहीं देगी, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करते हैं और जनता झूठ समझ चुकी है। और निश्चित यकीन मानिए इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ है। और देखें सहारे की जरूरत उसको पड़ती है जो बेसहारा होता है, जिसको बोलना नहीं आता, वो साथ में एक आदमी और रखता है, तू बोल रही हो मेरे बच्चे,
तो ये इनके इस समय जो भी कैंडिडेट इनका हाल है, बोलना किसी को नहीं आता, चाहे आप कोई भी इनके कैंडिडेट को देख लें, चाहे टीडी की लक्ष्मी की बात कर लें, वो भी नहीं जानती। और अगर त्रिवेंद्र जी थोड़ा फिर भी अच्छा बोल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन त्रिवेंद्र जी की समस्या ये है कि उनको तो भाजपा ही नकार चुकी है, जिन्होंने उनको 4 साल में हटा दिया और उसके बाद जो है इतने साल खाली रखा, और अब उनको टिकट एक लास्ट देखने को दिया कि इस बार तो खत्म ही कर देंगे, जीतना तो इन्होंने है नहीं, तो इनकी राजनीति खत्म मेरे कर। भाई तो गलतफहमी मुझे दूर नहीं हो लगता, रही है आपकी, मुझे नहीं लगता कि गलतफहमी दूर हो रही गलतफहमी है सही हरिद्वार फहमी में, है। क्यों जमानतें हटाया जब्त था, हो रही हैं क्यों कांग्रेस हटाया पार्टी था की। त्रिवेंद्र जी अरे को? देखते आप रहिए, कारण बताएं क्यों हटाया था? आप 4 देखते साल रहिए, बेमिसाल क्यों सबसे हटाया ज्यादा था? मतों से इतने जीतने बेमिसाल में तो वाली क्यों हटाया था? लोकसभा हरिद्वार तीर्थ बनने जा रही पुरोहितों है। का श्राप और है जहां आप पर लोगों को, आपकी जो आप परिवार लोगों चल को रहा तीर्थ है, पुरोहितों कांग्रेस का श्राप परिवार, है। हरीश आप रावत जी लोगों का ने तीर्थ परिवार, पुरोहितों के मैंने साथ अहित उन्होंने किया अपनी है। बेटी को भी आप स्थापित लोगों करना ने है, बेटे को भी करना है, उत्तराखंड के 4 साले को धाम भी से करना सोना है, चोरी किया भतीजी को है। भी करना है, आप वो भांजी लोग को हैं, भी करना आप है, अपने भ्रष्टाचारी वो आप लोग को हैं भी जो करना मंदिर है। तक को नहीं जनता ने छोड़ते। पूरे परिवार जनता को सब नकार पहचान दिया, गई है। ठीक है, पूरे जब परिवार राम को मंदिर नकार बनना दिया, था, संजीव जी, मैं कई आपके पास आ रहा हूँ बार ना, जनता समय कई कम कई है, बार समय हार कम का है, मुंह दिखा मैं दिया, फाइनल कमेंट लूंगा। उसके बाद भी लगे हुए जानती है हैं। मंदिर के नाम और पर ये पैसा उनका एक ही लास्ट खाता चांस है। है, मंदिर की लास्ट राजनीति एक ही चांस है आदमी करता है। श्रीमान। जनता ने देख लिया बहुत आपको। बुरी तरह जनता हारेंगे, पूरी तरह जमानत जब्त पहचान करवा चुकी के है। जाएंगे, पूरी बहुत तरह बेशर्मी के हारेंगे साथ हम नहीं, हारेंगे। ठीक है, हमारे साथ जनता है। आप ये कह रहे हैं कि जनता बुरी तरह हारेगी, हमारे साथ जनता है। ठीक है। आप कांग्रेस जनता को बुरी तरह कांग्रेस हारने की बात कांग्रेस करते का ये हैं। दावा है कि इस वक्त जनता जनता हमारे साथ है, जनता उनके साथ है। हम नहीं हार ठीक है, सकते। ठीक है आशीष जी। संजीव जी, फाइनल कमेंट ले रहा हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। हरिद्वार सीट पर आपके मुख्य मुद्दों को लेकर जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, हरिद्वार पर ही बताएगा फाइनल कमेंट आपका, ताकि जो जनता है, जो वोट है, वो आपका जो वोट की अपील आप कर रहे हैं वो आपके पक्ष में हो सके, जो आपकी कोशिशें हैं। रवि जी देखिए, हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो विकास किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जो हमने बुनियादी विकास किया है, चाहे हम केवल हरिद्वार की यदि हम बात करते हैं, जो हमने वहाँ पर स्टेडियम्स बनाए हैं, जो हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, जो हमने वहाँ पर कॉरिडोर बनाए हैं, जो हमने कुंभ क्षेत्र में स्थायी विकास दिया है, और जो एक रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी तमाम योजनाएं परियोजनाएं जो हमने वहाँ पर डेवलप की हैं, जो हमने मातृ शक्ति के लिए जो एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, जो क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में बहुतायत किसानों की है, और किसानों की जो गन्ना मूल्य का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। कांग्रेस राज में 4-4, 5-5 साल ये लोग गन्ना मूल्य का भुगतान को लटकाए रखते थे। हमने इंस्टेंटली पेराई सीजन में ही उनके भुगतान की वहां पर जो व्यवस्था करी है, किसानों का जो वोट है वो किस तरीके से आप लोग उससे उसको हासिल तमाम कर किसान बहुत अच्छे से खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, 3 तलाक के ऊपर प्रभावी रोक लगाई। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी जो महिला विरोधी है, ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो हम 3 तलाक को रिस्टोर करेंगे। तो बहुत शर्म की बात है, बहुत निंदनीय है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब बहुत घटिया सोच ठीक है सर, पार्टी की। ठीक है सर, समय हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया संजीव जी, आशीष जी आप हमारे साथ जुड़े, देवचंद उत्तराखंडी जी आप हमारे साथ जुड़े, और साथ में शक्ति बरतवाल जी आप जुड़े और आपने अपनी अपनी राय रखी। हरिद्वार सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प जरूर है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में तो टक्कर है ही, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो सभी लोकसभाओं में से सबसे ज्यादा है। हरिद्वार के हमने समीकरण भी देखे कि यहाँ पर हमेशा ही सिर्फ भाजपा कांग्रेस नहीं, बसपा, और यहाँ पर अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो निर्दलीय भी कई बार ताल ठोकते हैं, जीत भी जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जनता इस बार उसका क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। 19 तारीख का जो मतदान है वो सभी को करने जाना है। अधिक से अधिक संख्या में जब मतदान करेंगे उसके बाद प्रत्याशियों का भविष्य कैद होगा और 4 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे। फिलहाल बिग फाइट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।